बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज की सुबह कुछ आपकी खुशगवार गुजर रही होगी। आज की सुबह शुरू तो हम करेंगे एक बड़े ही सीरियस टॉपिक के साथ, जो आज एक एनुअल डे मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में, और वो दिन है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन। अब आप कहेंगे इतना लंबा अंग्रेज़ी नाम अदा की करें चार पाएँ, तो मैं ये आपको एक्सप्लेन करती हूँ। व्यूअर्स देखें, हमारे मुल्क में पूरी दुनिया में बच्चे तो हर जगह होते हैं। अब जो बच्चे अग्रेशन यानी कि मार कुटाई, गाली गलोच, चीखना धाड़ना बर्दाश्त करते हैं, वो बेसिकली अग्रेशन का शिकार हैं। अग्रेशन यानी कि बहुत हाइपर होकर ऊंची आवाज़ में बात करना, या गंदी ज़बान का इस्तेमाल करना, या ऐसी बातें कहना जिससे इंसान एहसास कमतरी का या कॉम्प्लेक्सेस में चला जाए या खौफज़दा हो जाए। तो आसान अल्फाज में अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ तो अग्रेशन तो ये चीज़ होती है। अब मासूम बच्चों को इस अग्रेशन से बचाना हम सबका फ़र्ज़ है। सारे कहते होंगे कि यार ये क्या बात हुई, मतलब ऐसी कि मतलब कौन सी कोई अग्रेशन। देखिए व्यूअर्स, एक छोटे से मासूम से बच्चे या बच्ची को ये भी कहना कि यू आर अ बैड बॉय, यू आर अ बैड गर्ल, तुम तो झूठे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, ये बातें भी अग्रेशन के ज़ुमरे में ही आती हैं। टीचर्स वगैरह, मुझे याद है कि एक ज़माना था जब हम छोटे होते थे, तो उस वक्त एक स्कूल था जहाँ पे केनिंग बड़ी नॉर्मल होती थी, यानी कि एक केन होती थी, पतली सी सोटी, उससे हाथ पे मारा जाता था, और ये लड़कों का एक स्कूल था। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ व्यूअर्स कि ये बात फेमस थी, और छोटे छोटे बच्चे उस स्कूल में जब उनके माँ बाप उनका दाखिला करवाने की कोशिश करते थे तो इतने सहमे हुए और इतने खौफज़दा होते थे कि आया अगर कुछ गलत हो गया तो केनिंग होगी, यानी कि इतनी पतली, देखिए पतली सी सोटी से किसी के भी हाथ पे मारना या किसी के जिस्म के हिस्से के ऊपर मारना, तो ऐसे लगता है कि जैसे आपने कोई, वो जिसको विप कहते हैं, उसको क्या बुलाते हैं हम, क्या नाम होता है, कुछ किसी को पता है उसका नाम क्या होता है, जो विप होती है, खैर वो मतलब जिस तरह चाबुक जो होता है उससे किसी को मारना, तो बहुत ही पेनफुल अमल होता है। एक वक्त पे ये बात बिल्कुल नॉर्मल कंसिडर की जाती थी। बच्चों को कोना में खड़े कर देना, कुर्सी के ऊपर खड़े होकर उनको जलील करना, बाहर स्कूल में गर्मी में बच्चों को आधा आधा घंटा एक एक पीरियड खड़ा कर देना कि आपने होमवर्क नहीं किया। इस किस्म का बिहेवियर हम स्कूल्स में भी देखते थे। जब हम छोटे होते थे तो माँ बाप ऐसे भी होते थे कि अगर बच्चे को गलत काम करते थे, थप्पड़ वगैरह तो एक नॉर्मल बात होती थी, बेल्ट उतार के बच्चों को मारा जाता था, और अक्सर बाप ऐसे काम करते थे। व्यूअर्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लोग गलत थे या बुरे थे, उस वक्त ये चीज़ एक नॉर्मल कंसिडर की जाती थी, और ये सोचा जाता था कि ये अमल जो है, ये चीज़ जो है, ये बच्चों की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। लेकिन व्यूअर्स, उस वक्त भी ये अमल गलत था। वो लोग बेचारे जो उन्होंने सीखा वही उन्होंने किया। जैसे कि हम कहते हैं ना कि जनरेशनल ट्रॉमा, यानी कि हर जनरेशन जो है वो एक ही ऐसी चीज़ को आगे लेके बढ़ रही है जो बहुत गलत चीज़ है, जैसे कि मारना, गालियाँ निकालना, किसी को इंसल्ट करना, किसी को ऐसी सज़ा दे देना जो जिस्मानी तौर पे और जहनी तौर पे दोनों तरीके से अजियतनाक हो। सो व्यूअर्स, बात अल्टीमेटली ये है कि अग्रेशन या चीखना धाड़ना ये हमारे अपने कंट्रोल में होता है। अगर छोटा बच्चा कोई गलत काम करता भी है, जो अक्सर छोटे बच्चे करते हैं, क्योंकि अगर वो पैदा होते, इस दुनिया में आते पैदा होते ही उनको हर चीज़ का पता होता, तो फिर उनको माँ बाप की भी ज़रूरत ना होती और किसी बड़े की या बुज़ुर्ग की या किसी की गाइडेंस की ज़रूरत ना होती। अगर ज़िंदगी और दुनिया का एक निज़ाम है कि एक बिल्कुल नौज़ायदा छोटा सा बच्चा पैदा होता है, मासूम सा, जो बिल्कुल कोरे कागज़, बिल्कुल प्लेन पेपर की तरह पैदा होता है, अब आप उसके ऊपर जो लिखेंगे या जो बनाएंगे, उसके कार्ड पे कांटे कूटे मारेंगे तो वो एक मैस बन जाएगा। आप उसके ऊपर कोई प्यारी सी नज़म लिखेंगे तो वो कागज़ और ख़ूबसूरत हो जाएगा, उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अगर आप उस कागज़ को संभाल के रखेंगे तो सदियों तक वो चलेगा। उसी तरह एक बच्चे को आप जो सिखाएंगे वो वही आगे करेगा। तो जब बच्चे अग्रेशन का शिकार होते हैं तो वो जहनी दबाव का शिकार भी हो जाते हैं और वो मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्ग, देखें हमारा मज़हब तो हमें यही सिखाता है कि आपने माँ बाप को उफ़ तक नहीं करनी, लेकिन एक वक्त था जब माँ बाप ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाते थे कि बंदा हैरान हो जाता था कि यार ये आपने अपने बच्चे को इस तरीके से मारा है। सो व्यूअर्स, हाथ उठाना इन जनरल एक गलत चीज़ है।
मेरी नानी हमेशा कहा करती थी कि नज़र अगर जिस दिन हाथ उठ जाता है ना, उस दिन नज़र की शर्म ख़त्म हो जाती है। और ये एक फैक्ट है। जब आप एक दफ़ा मारते हैं ना बच्चे को या किसी भी यंग बंदे को, और वो आपकी एक रेगुलर एक्टिविटी अगर हो जाए, तो जो इंसान गालियाँ खा के डीट हो जाता है वो फिर मार खा के भी डीट हो जाता है। और डिटाई के अलावा जिस ट्रॉमे से बच्चा गुजरता है और जिस जहनी दबाव और जिस किस्म की टेंशनों का वो बच्चा हिस्सा बन जाता है, उससे फिर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो व्यूअर्स, मारना, आते जाते बच्चों को थप्पड़ लगा देते हैं, आते जाते बच्चे की स्पैंकिंग कर देते हैं। क्यों? पूरी दुनिया में आपको पता है कि अगर बाहर के मुल्क में, अमेरिका, कनाडा वगैरह, चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज होती हैं, 911 को बच्चे फ़ोन कर देते हैं। पिछले दिनों भी एक केस हुआ, एक 9 साल के बच्चे को उसके बाप ने थप्पड़ लगाया और उसको कोने में खड़ा कर दिया। उसने 911 फ़ोन कर दिया, पुलिस पहुंच गई, चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज पहुंच गई। उन्होंने कहा हम आपका बच्चा आपसे ले लेंगे, आपने हाथ उठाया। बाप ने जितना भी समझाने की कोशिश की, आगे से जवाब यही मिला कि भाई आपने उस पर हाथ क्यों उठाया, आपका राइट ही नहीं है। यहाँ थप्पड़ की बात हो रही है व्यूअर्स, और स्पैंकिंग की बात हो रही है। हमारे यहाँ आज भी मैंने देखा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चों को मार मार के उनका भुरकस निकाल देते हैं। और बड़ी दफ़ा व्यूअर्स, बच्चों ने जो चीज़ की होती है उस पर इतना गुस्सा नहीं होता जितना आपको गुस्सा और इरिटेशन किसी और चीज़ से होती है। सारा दिन काम से थक के आए, टेंशन है, 100 और मसाइल चल रहे हैं, पैसों के भी मामलात चल रहे हैं, 100 करोड़ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो घर आए, बच्चे सामने आए, बच्चे ज़्यादा हाइपर थे या ज़्यादा शोर मचा रहे थे, आपने आगे से क्या किया? आपने चीखें मारी, आपने डांटा, उसको मारा। गुस्सा आपको बच्चे के ऊपर नहीं था, इतना आपको बच्चे पे गुस्सा नहीं होता, क्योंकि बच्चा क्या को कर जाता है व्यूअर्स, कुछ चीज़ तोड़ दी, किसी गलत जगह पे मतलब बिजली की में हाथ डालने की कोशिश की, बंदे ने रोक लिया और बच्चे को समझा दिया। ये तो सब समझाने वाली चीज़ें हैं। बच्चों की आपस में लड़ाई हो गई, मैक्सिमम यही होता है ना। सो अल्टीमेटली बच्चों को अग्रेशन से बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यूअर्स, बच्चे वही करते हैं जो वो सीखते हैं, और वो सीखते हैं अपने बड़ों से। इसीलिए तो स्कूल्स का अब हर जगह पाकिस्तान में ये स्लोगन है कि मार नहीं प्यार। प्यार से बात करेंगे वो बात दिल में उतर जाएगी, मार के गालियाँ निकाल के बात करेंगे, बच्चा उस वक्त तो डर के आपके काबू में आ जाएगा, लेकिन अगली बार फिर उससे ज़्यादा बड़ा कोई पंगा करेगा। देखिए, एक वक्त होता जब बंदा कहता था कि यार एक दफ़ा अब्बू से या अम्मी से थप्पड़ पड़ा था, आज तक याद है। जिन बच्चों को डेली मार पिट रही होती है, डेली गालियाँ खा रहे होते हैं, डेली उनको एहसास कमतरी का शिकार किया जाता है व्यूअर्स, उनको फिर फ़र्क नहीं पड़ता, आदत पड़ जाती है ना। आप जहर भी कतरा कतरा करके इंसान को देंगे तो उसको उसकी भी आदत पड़ जाएगी। सो बच्चों को अग्रेशन से बचाना, उनको प्रोटेक्टेड रखना हमारा फ़र्ज़ है, ना कि हम खुद उनकी ज़िंदगी में अग्रेशन और ज़्यादती का बायस बने। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं। बड़े अरसे बाद हमारी प्यारी सी गुड़िया हमारे साथ हैं, तो आइए बढ़ते हैं अपनी प्यारी सी शेफ़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जानी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। मामलात ज़िंदगी के कैसे जा रहे हैं? अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, पहला साल तो बंदा न्यूली मैरिड ही होता है, बिल्कुल। तो हम अभी भी आपसे ये पूछ सकते हैं, तो कैसी जा रही है शादी? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी जा रही है। आपने जो मैंने अभी बातें की बच्चों के अग्रेशन और इन चीज़ों से रिलेटेड, उसके बारे में क्या कहना चाहोगी? मैं बच्चों के अलावा बड़ों में भी आप देखें, कोई गुस्से से आपको कहेगा तो आप में हाँ से नहीं मानोगे, आप प्यार से कोई आपको समझाएगा तो शायद इंसान कहता है कि हाँ इसने मुझे प्यार से कहा। तो मैं तो खुद भी कहती हूँ, अगर मुझे कोई गुस्से से कहता है तो मैं शायद उसकी कभी भी नहीं मानूंगी, प्यार से। क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको, वही बात है कि आराम से तरीके से समझाओगे। अगर मार के समझा भी लोगे, एक दफ़ा समझ जाएगा, 2 दफ़ा समझेगा, तीसरी दफ़ा तो उसको उस मार से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो यूज टू हो जाएगा उस चीज़ के साथ। और सिंपल सी बात है, फिर हम कहते हैं कि यार पता नहीं इसको क्या ढीठ मसला हो है, गए। ये बच्चा हर किसी को मारता है। भाई, जिस बच्चे ने सारा बचपन मार खाई होगी, जिस वक्त वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकाल पाएगा वो निकालेगा। और ऑब्वियसली माँ बाप पे तो बच्चा निकाल, ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे माँ बाप पे भी बच्चों ने हाथ उठाए हैं, तो बस इस्तग़फ़ार। लेकिन फिर वो क्या करेगा? अपने जूनियर्स और उन लोगों पे हाथ उठाएगा या अपने क्लास फेलोज़ पे हाथ उठाएगा जिनके साथ वो टाकरा ले सकता है, जहाँ उसको मौका मिल जाए। तो क्यों हमने कोई, देखें, अगर आपने भी बचपन में मारें खाई हैं, दुनिया बदल गई है व्यूअर्स, ये एक डिफरेंट जनरेशन है। इस वक्त के बच्चे इस किस्म की चीज़ें ना तो बर्दाश्त करते हैं, और अगर कर भी लेते हैं तो वो इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएंगे अगर वो मार धार और ऐसी चीज़ें सीखेंगे। तो अब तो आपको पता है मेजर पुलिस केसेस हो जाते हैं इन चीज़ों पे। सो प्लीज़ व्यूअर्स, अगर बड़े पे हाथ उठाने से, सोचने की बात है, अगर मैं आप पे बेटे हाथ उठाती हूँ तो आप मेरे पे FIR कटवा सकती हैं, पुलिस केस है, जेल जा सकती हूँ जी। तो फिर उस मासूम बच्चे का क्या?
जो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता। ऐसे माँ बाप का क्या करना चाहिए जो अपने बच्चों को चपेड़े मारते हैं, जलील करते हैं? सोचने की बात है व्यूअर्स। अगर आप ऐसे काम करते भी हैं तो अभी देर नहीं हुई, अपने आप को इंसान किसी भी स्टेज पे बदल सकता है। बिल्कुल। आज हम किचन में क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं दही चिकन कौरमा बना रहे हैं, साथ मैंगो डिलाइट बनाएंगे। और रेसिपी मैं बता देती हूँ दही चिकन कौरमे की। दही चिकन कौरमे के लिए आपको चाहिए मुर्गी का गोश्त आधा किलो, दही 1 कप, तेल 2 खाने के चम्मच, प्याज 1 अदद, नमक हस्बे जायका, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च 2 अदद, गरम मसाला आधा खाने का चम्मच, टमाटर 1 अदद, हरा धनिया 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च हस्बे जायका। इसमें आपने ऑयल ले लेना, उसमें आपने प्याज को जो सा वो बारीक चॉप कर लें और उसके बाद उसको सॉटे कर लें। जब प्याज का कलर चेंज हो जाए तो इसके अंदर चिकन डाल लें और जितने भी मसाले हैं जिसमें नॉर्मल नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया और जीरा पाउडर डाल के उसको पकने के लिए रख दें। जब आपका थोड़ा सा कलर जब चिकन का चेंज हो जाए तो उसके अंदर दही और टमाटर का पेस्ट जो उनसे है वो आप डाल दें और थोड़ा सा आप ग्राइंड कर लें कि तो ये है कि चंक्स नहीं आएंगे। उसके बाद उसको हल्की आंच पे रख दें और लास्ट में ये है कि आपने काली मिर्च डाली, क्योंकि अगर काली मिर्च पहले डाल देंगे तो वो कलर चेंज हो जाएगा आपके कौरमे का। और डेट्स इट। उसके बाद उसके ऊपर धनिया और हरी मिर्च डाल के सर्व कर दें। अब मैंगो डिलाइट। और मैंगो डिलाइट व्यूअर्स हम ऑब्वियसली इसलिए भी बना रहे हैं क्योंकि मैंगो सीजन है। आज मैं भी पूरा एक मैंगो सिंदड़ी आम बन के आके बैठी हुई हूँ, लेकिन रीज़न ये है कि आज की हमारी थीम है मैंगो। जी। आम सीज़न में आ गया है और लोग अभी प्रॉपरली सीज़न में आ रहा है ऐसे और लोग क्रेजी हो गए हैं और आम खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं। आम खाएं, डेली भी खाएं व्यूअर्स, लेकिन खाने का तरीका होता है। ऐसे अगर आप कोई भी चीज़ एक्सेस में खाते हैं तो उसका भी नुकसान है। बिल्कुल। सो आज हम बाकी का जो शो है उस पर आम के ऊपर ही बात करेंगे और मैंगो डिलाइट की रेसिपी। मैंगो डिलाइट के लिए आपको चाहिए आम 4 से 5 अदद, कंडेंस मिल्क 2 खाने के चम्मच, विपिंग क्रीम 2 खाने के चम्मच, 2 कप बिस्किट, 2 पैकेट चेरी सजावट के लिए। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपने मैंगोज की प्यूरी बना लेनी है और आपने उसको विपिंग क्रीम को बीट करना है। आप एक बीटर से कर लें, बीटर से कर लें और इतना बीट करना है कि उसकी रेशियो डबल हो जाए। डबल हो जाए तो उसके अंदर आपने जो मैंगो की प्यूरी बनाई हुई है वो आप उसके अंदर डालें, कंडेंस मिल्क डाल के उसको दोबारा से बीट करना शुरू कर दें। बट ये है कि जब आप क्रीम को यूज़ कर रहे हो तो टेम्परेचर जहाँ भी बैठे हो नॉर्मल होना चाहिए। और उसके बाद आप लेयरिंग कर लें, बिस्किट्स क्रश करके नीचे एक लेयर लगाएं। उसके बाद आप कंडेंस मिल्क का जो आपने और क्रीम के साथ जो आपने एक मिक्सचर बनाया उसकी लेयरिंग कर लें। उसके ऊपर आप दोबारा मैंगोज़ की एक लेयरिंग कर लें और चेरीज़ को एज अ डेकोरेशन आप यूज़ कर सकते हैं। डेट्स इट। परफेक्ट हो गया। और मैं भी यही देख रही थी कि अगर हम मैंगो के बेनिफिट्स की बात करें, विटामिन सी का सोर्स, मतलब विटामिन सी, आप देखें ऑल थ्रू द ईयर हमारे रब ने हमारे लिए ऐसी आसानियाँ पैदा की हैं। मैं ये पढ़ रही थी कि कितने, बल्कि ऐसा करते हैं कि हम क्या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमें अभी ज्वाइन करेंगी ब्रेक के बाद ज़ैनब गोंदल, हम उनसे गाइडेंस लेंगे कि आम, क्योंकि देखें उस न्यूट्रिशनिस्ट से तो मेरी लड़ाई है जो घूम के कहे कि आम छोड़ दें, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। गर्मियाँ हों, पाकिस्तान में हम रह रहे हों और आम ना खाएं, सॉरी, फिर आप जर्मनी चले जाएं या जहाँ भी जाना है चले जाएं, लेकिन ऐसी जगह जाएं जहाँ पे आम इतनी वाफिर मिकदार में नहीं मिलते। सो हम बनाएंगे अब ये अपनी रेसिपीज़ किचन में। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद ज़ैनब गोंदल हमें ज्वाइन करेंगी, उनसे मैंगो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेंगे और किस तरह से और कितनी मिकदार में खाना चाहिए। इवन डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन वाले जो लोग हैं उनसे रिलेटेड भी गाइडेंस लेंगे कि वो किस तरीके से मैंगो को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। सीज़न ऑफ मैंगोज़, भाई हम आम हो गए हैं, लेकिन एक चीज़ का मैं ज़रूर आपके साथ अफसोस भी करना चाहूँगी और आपके साथ ये बात भी शेयर करना चाहूँगी कि इस बार यही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और बाकी मामलात की वजह से, सीजनल चेंजेस की वजह से आमों की जो फसलें हैं उन्होंने बहुत सफ़र किया है। और जहाँ पे पाकिस्तान में बड़ी अच्छी प्रोडक्शन होती है आम की, हर साल पाकिस्तान में भी उगाए जाते हैं, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान से बाहर भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं, बल्कि जो हम एक्सपोर्ट किए करते हैं आम, उनसे हमारी एक बड़ी अच्छी इनकम भी होती है एज अ कंट्री। तो एक बड़ा नुकसान हुआ है। अल्लाह आसानी पैदा करे हमारे किसान भाइयों के लिए, स्पेशली वो लोग जो मैंगो फार्मिंग करते हैं उनके लिए। ज़ैनब गोंदल हमारे साथ है, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। स्ट्रॉबेरी बन के आ गई हो। बात हमने आम की करनी थी। कुछ उनके ना मिलते जुलते विटामिन्स और चीज़ें थी, मैंने कहा चलो स्ट्रॉबेरी सही। आम
Yes. जब हम मैंगो की बात करते हैं तो आम एक्चुअली वो वाहिद फल है जो पूरा साल हम खाते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई फ्रेश तो आपने पूरा गर्मियों में खा लिया, लेकिन उसके बाद जो एक और मेजर चीज़ होती है वो होती है अचार वगैरह, आम की चटनियाँ वगैरह जो इस सीज़न में आप डाल देते हैं और वो पूरा साल फिर आप खाते हैं। Yes. तो आप आम पूरा साल खाए ना खाएं, कच्चा आम अचार की फॉर्म में हर बंदे के घर में होता ही होता है। बिल्कुल, और आम का अचार तो हर किसी का फेवरेट होता है। ऐसे ही है। तो आम के फ़ायदे क्या हैं? हर बंदा आम के बारे में क्रेज़ी है, लेकिन उसके फ़ायदे क्या हैं? आम को जैसे फलों का बादशाह भी कहा जाता है, तो उसको बादशाह कहने का एक रीज़न है उसके पीछे, और उसका मेजर रीज़न जो है वो ये है कि आम आपके जो हैं वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स, रिच इन आपके जितने भी फाइबर बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो आम में मौजूद होता है, और इसमें आपके विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं। अब इसमें जो विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। जैसे इसमें विटामिन सी बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है, और जैसे कि हम सब जानते हैं विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने में हेल्प करता है, हमारी स्किन को अच्छा करने में हेल्प करता है, हमारी गट हेल्थ जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है। इसमें मौजूद होता है विटामिन ए। आम जो होता है वो हमारी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब उसका बेसिक रीज़न ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जिसे हमारी आंख का पर्दा, जिसको हम कहते हैं रेटिना के बैक साइड पे जो होता है, ये उसको भी प्रोटेक्ट करता है, उसको फॉर्म करने में। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स में हम देखते हैं कि किसी ना किसी डेफिशिएंसी की वजह से जो वो पर्दा है, या तो उसमें नूर कम हो जाना जिसको हम अक्सर कहते हैं, वो होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप आम खाते हैं तो इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो आपकी उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं, और आपकी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, विजन के लिए अच्छा, बहुत अच्छा एक है। बात आपने मतलब एक बात जो है कि मतलब आम स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन बचपन से सुनते आ रहे हैं कि स्पेशली जिनको एक्नी होती है कि आम ना खाना तुम्हारे जो है वो स्किन जो है वो ख़राब हो जाएगी, और दाने इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि गर्म चीज़ें खा रहे हैं, और आम गर्म होता है जबकि फ्रूट गर्म नहीं होता। बिल्कुल, साइंस तो गर्म ठंडा तो फॉर्म साइंस मानती नहीं है। Exactly. अब बड़ों की अगर बात रिपीट करनी है जैसे आप भी करते हो, तो साइंटिफिकली ठंडा गर्म कुछ नहीं होता। लेकिन आम में जैसे आपने कहा कि स्किन के लिए, तो उसका एक रीज़न होता है। वो रीज़न ये होता है कि जब आम बहुत ज़्यादा या तो पक जाता है, या आम बहुत ज़्यादा धूप में पड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से उसके टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा राइज होते हैं और वो बहुत ज़्यादा राइपन हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा पक गया है, अब वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, उसकी जो मिठास बढ़ जाती है, उसकी वजह से हमारी स्किन पे ये एक्नी ब्रेकआउट्स होते हैं। क्योंकि मीठा इन द फॉर्म जो है वो किसी ना किसी तरह आपकी स्किन पे ब्रेकआउट्स देगा ही देगा। हाँ, लेकिन जान एक आम, हाँ, एक बंदे जिसको एक्नी है, आम उसकी एक्नी का रीज़न नहीं। Exactly, बहुत एक्नी अगर आपको ऑलरेडी है तो आप आम फिर भी यूज़ कर सकते हैं। मसला तब बनता है जब आप दिन में 4-4, 5-5 आम खाना चाहते हैं। बिल्कुल। जब आप 4-4, 5-5 आम खाएंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए इशू बनेगा। बिल्कुल। और होता ये है कि कहते हैं हमने खाया तो सिर्फ एक है, एक्चुअली खाया नहीं होता सिर्फ एक आम खाया है तो दो आम आपने मिल्क शेक में डाल के पी लिए, उसके बाद कोई डिज़र्ट घर में बन गई, जैसे कि मैंगो क्रीम आजकल हर बंदे की फेवरेट होती है। गेस्ट घर आ जाए तो आम काटे, उसमें जो हल्की सी चीनी क्रीम में मिक्स की और उसको मिक्स कर दिया तो मैंगो क्रीम, जिसको मैंगो डिलाइट ये कह रही थी, घरों में बहुत से लोग मैंगो डिलाइट इसको भी कहते हैं। बिल्कुल। ये भी कर लेते हैं कि चेरी और मैंगो की कॉम्बिनेशन आपने फ्रूट की टॉस कर ली और उसके अंदर आपने थोड़ी सी क्रीम डाल के उसको सर्व कर दिया। वैसे तो चीनी डाले तो बेहतरीन ऑप्शन है, थोड़ा सा हेल्दियर हो जाता है, क्योंकि आम का अपना ही आम टेस्ट एक खुद बड़ा इतना मीठी मीठा साइड होता पे है। होता है। हाँ। और अगर आपको मसला होता है, आपके दिमाग में एक बात ये बैठ गई है, तो ऑफकोर्स वो मसला होगा ही। लेकिन अगर आपको उससे वाकई मसला होता है तो आप उसके बाद कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा दूध लें, थोड़ा सा पानी डालें और आप उसको कंज्यूम कर लें। अच्छा, मैंगो लस्सी भी आजकल बहुत ज़्यादा पी जा रही है, जिसको बाय द वे आप मैंगो लस्सी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली तो वो मैंगो स्मूदी होती है, क्योंकि दही में आप कोई भी फल डाल देते हैं, उसको ब्लेंड कर लेते हैं, उसे ड्रिंक करते हैं तो वो स्मूदी बन जाती है। सो मैंगो लस्सी या मैंगो स्मूदी आजकल बड़ी इन हुई और है। उसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं जब आप उसको अपने गट हेल्थ के लिए बेहतर करने के लिए नहीं, लेकिन इस्तेमाल आपने कर तो रहे हो। खुद ही एक दफ़ा पहले लास्ट ईयर भी मुझे कहा था कि आम और दूध की कॉम्बिनेशन अच्छी नहीं है। आम और दूध की कॉम्बिनेशन इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि आम विटामिन सी में बहुत ज़्यादा इनरिच है, तो जैसे ही हम उसको दूध के साथ मिक्स करते हैं तो वो दोनों एब्जॉर्प्शन में जो है वो बॉडी की हिंड्रेंस कॉज करते हैं। अब दही जो है उसका गट हेल्दी बैक्टीरियाज जो हैं वो अगर मैंगो के साथ हम कॉम्बाइन करते हैं तो वो कम्बिनेशन बड़ा अच्छा हो जाता है। लेकिन वही बात है कि आपने कितना किस फॉर्म में उसको कंबाइन किया है, ऑफ कोर्स वो टोटली डिपेंड करता है।
अब जैसे हम अक्सर ये बात करते हैं कि आम जो है वो बड़ा मीठा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है डायबिटीज प्रिवेंशन में मदद करता है। यस, तो डायबिटीज प्रिवेंशन में कैसे जो चीज़ इतनी मीठी है वो ज़ियाबतीज़ में आपको कैसे हेल्प कर सकती है? एक साइंटिफिक टर्म होती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। किसी भी फूड का, फ्रूट का, फल का, वेजिटेबल का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी उसने आपके पेट पे कितना लोड डालना है और कितना आपके ब्लड स्ट्रीम में से जो शुगर है यानी आपकी जो इंसुलिन है उसको कितना ज़्यादा उसने रिलीज़ करवाना है। जितना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ज़्यादा नुकसानदेह। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो 1 से 100 के दरमियान होता है, और आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 45 से करीब 55 के दरमियान होता है। अब 50 तक जितने भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स से नीचे फ्रूट्स हैं वो सब आपके लिए बहुत हेल्दी हैं। अब आम इसलिए हेल्दी है क्योंकि इसका 45 इंडेक्स है, हम 45 इंडेक्स वाला ले रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा आम जो है वो आपकी मीठे में नहीं जा रहा। लेकिन अगर आपने फुली राइपेंड बहुत ज़्यादा मीठा आम लिया है तो आप उसमें ये कर सकते हो कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट है उसको आधा एक टाइम पे इस्तेमाल कर लें, या एक छोटे साइज़ का आम जो है उसको इस्तेमाल कर लें। और वैसे भी हम ये अक्सर देखते हैं कि जिस चीज़ से हम मना करते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्शन कॉज करती है, वो चीज़ ज़्यादा आपको जो है वो हाँ, अपनी लेकिन तरफ देखो ना, लेके चलती एक वक्त था जब कोई भी इंसान डायबिटिक होता था तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो मेजर बात रेज़ की जाती थी वो ज़ैनब यही की जाती थी कि देखो डायबिटीज़ वाला बंदा सारा हर चीज़ मीठी छूट गई, जिसमें फिर ना खजूर खाने देते थे, ना आम खाने देते थे, ना तरबूज खाने, मतलब फ्रूट हर किस्म का रोक दिया जाता था। अल्लाह का शुक्र है कि अब इस बात पे क्लैरिटी मिल गई है कि आप फ्रूट खा सकते हैं अगर आप डायबिटिक हैं। क्योंकि देखिए डायबिटिक बंदा क्यों दौड़ता है मीठे की तरफ, क्योंकि उसको कहा गया तुमने मीठा नहीं खाना। अगर डायबिटीज़ जिस बंदे को है वो नेचुरल फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें खा सकता है तो कम से कम इंसान को कुछ आसरा, कुछ हौसला तो हो जाता है ना। चलो आपने मैदा, सफ़ेद चीनी, इन चीज़ों को अवॉइड फिर भी कर लिया। क्यों आपने देखा है कि जब भी मेरी अम्मी को डायबिटीज़ है, इतना मुझे होता है ना, उनसे नाराज़गी मुझे होती है कि एकदम से ना उनको मीठे का हौका चढ़ता है और वो मिठाई भी खा लेंगी, ये भी खा लेंगी, वो भी खा लेंगी। एंड लाइक ममा यू आर डायबिटिक। वो यही कहती है कि बेटा मुझे पहले इतनी क्रेविंग नहीं होती थी मीठे की, मुझे अब जितनी होती है क्योंकि मुझे उन्होंने कह दिया मैंने खाना नहीं है। मेरी एक पेशेंट है, शी इज़ 41, वो कहती हैं कि मुझे मीठा बहुत मतलब कभी अट्रैक्ट नहीं किया था, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया था। अब 1 साल से मुझे डायबिटीज़ हुई है, लाइक प्री डायबिटीज़ में थी, अब डायबिटीज़ में। अब मीठे से मेरे लिए हाथ रोकना इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, क्योंकि आपको एक ये सिग्नल माइंड दे देता है कि अब तुमने ये नहीं खाना, या लोग आपको कहते हैं तुमने नहीं खाना, और हर उस चीज़ में अट्रैक्शन है जिससे आपको मना किया जाएगा। तो अगर आप एक डायबिटीज़ पेशेंट है, ऑफ कोर्स डायबिटीज़ होना किसी के इंसान के बस में नहीं है, लेकिन अगर हो गई है तो उसको मैनेज आप कर सकते हो, बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा मीठे को अवॉइड करें और एकदम से आप मीठे की क्रेविंग पे जाएं। इट्स बेटर कि आप थोड़ा थोड़ा जो मीठा है वो खाते रहें और उसको अपनी ग्लूकोज को मैनेज करें। अच्छा, कितने मज़े की बात है कि यही आप जो हम कह रहे हैं कि डायबिटीज़ में भी आप अब व्यूअर्स तरीका बताएंगे। और एक बहुत मेजर डिस्क्लेमर यहाँ पे, अगर आप डायबिटिक हैं और आपके मुआलिज ने, आपके डॉक्टर ने आपको मना किया हुआ है कि आपने आम नहीं खाना, तो इसका मतलब है कि आपकी अनकंट्रोल डायबिटीज़ है या कोई और प्रॉब्लम है। तो आपने फिर जो नॉर्मल डायबिटीज़ के लोगों वाली मशवरा दिया जा रहा है, अगर आपकी कंट्रोल डायबिटीज़ है, आप डायबिटिक हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, यानी कि काबू में नहीं आ रही डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये वाली चीज़ें, और डॉक्टर ने मना किया हुआ है आम खाने से, तब आपने इस गुफ्तगू के बेस पे नहीं खाना। ये मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं। एग्जैक्टली। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आम का सही इस्तेमाल क्या है, और कच्चा आम, अंबियाँ जिनको हम कहते हैं, और केरी, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या सेम एज पका हुआ आम है, एंड देन कितनी मिकदार में कौन सा बंदा इस्तेमाल करे, ये भी जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मॉर्निंग एट होम और हमारे साथ है प्यारी सी ज़ैनब गोंदल। हम बात कर रहे हैं आम की। प्यारी मुझे पूछे कि क्यों आज मुझे ज़ैनब लग रही है, तुम ही पूछो ज़ैनब मेरे से कि आज तो मुझे ज़्यादा प्यारी क्यों लग रही मैं है। आपको क्यों इतनी प्यारी लग रही हूँ? क्योंकि तुम कह रही हो कि हम आम खा सकते हैं। अगर कहती कि नहीं खा सकते तो बहुत ही बुरी और भयानक लगती। तो आप मेरा गला आज दबा ही देती, आई एम श्योर। नहीं, वो एक दो दफ़ा ऑफ एयर तो दबाने की कोशिश की है, ऑन एयर अभी ये ना करो तो बच जाती हूँ मैं। हाँ जी, वो वाले बच्चे मुझे फिर डांटेंगे बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि आम का इस्तेमाल कैसे करें, और केरी और कच्चे आम के बारे में भी बता दो। क्या इनमें भी वही फ़ायदे हैं जो नॉर्मल फुल पके हुए आम में हैं? अच्छा, केरी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ही एक
फ्रूट का जो बनता है, शुरू होता है, वो बनना शुरू होता है, उसमें फ़ायदे जो हैं उसके बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे आपका फ्रूट पकता जाता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं, और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो बहुत हद तक कम भी हो जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि वो फ्रूट बहुत ज़्यादा पक जाता है। अब जैसे केरी में आपके शुगर लेवल्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं। अब अगर वो डायबिटीज़ का पेशेंट खा रहा है, केरी खा रहा है या कच्चा आम खा रहा है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना कम है, आपका कभी भी जो है वो शुगर लेवल्स हाई होंगे ही नहीं। अब डायबिटीज़ पेशेंट जो है अगर वो खा रहे हो तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपकी स्किन को आपने बूस्ट करने के लिए लेना है, स्किन को अच्छा करने के लिए लेना है, तो कैरी आपके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ख़राब रहता है तो आप अगर कैरी को डेली बेसिस पे अपनी उसमें ऐड ऑन कर लेते हैं रूटीन में, रिजीम में, तो आपकी स्किन और आपका बाउल मूवमेंट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। बाय द वे स्किन पे लगाने के लिए भी हाँ जी, आम बड़ी एक अच्छी चीज़ है। यस। अगर आपने फेस पैक बनाना है, आपने सब चावल का आटा लिया, थोड़ा सा उसमें अपनी थोड़ी सी योगर्ट डाल दी और आपने आम का पल्प डाल दिया। बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि आम गल गया होता है, या अब आप कोई खा नहीं रहा होता क्योंकि वो आपको ज़रा सा वो लग रहा होता है, या आम इतना मीठा नहीं है, छोड़ दिया बच्चों ने। थोड़ा सा आम लें, उसको मैश कर लें, चावल का आटा डाल दें और उसमें थोड़ी सी स्किन को दही डाल दें। बहुत ज़्यादा रिजुविनेट कर देता है ये आम का पल्प जो है। आम का पल्प, आप योगर्ट नहीं आपको सूट करता, वैसे तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है, विटामिन, मतलब ये सारी विटामिन्स मिक्स करके बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है। Yes. आपके पास चावल का आटा नहीं है, आप दही और एलोवेरा और थोड़ा सा ये डाल दें, आम लिक्विड ही सा हो जाएगा, लेकिन आप फेस एंड नेक पे लगा के 10 मिनट के लिए लेट जाएं। और उससे ज़्यादा अगर आपको डैंड्रफ रहता है तो आप थोड़ा सा मैंगो का पल्प लेके एलोवेरा और थोड़ा सा लेमन अगर अपने सर पे लगाते हो तो आपका डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म हो बहुत जाता है। बेहतर हो जाता है। और स्कैल्प पे अगर सोराइसिस भी हो तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है, एग्जैक्टली। अब आम का अचार आपने जब कहा था ना, तभी वो मेरे मुंह में पानी आ रहा था। और मज़े की बात यह है कि जुगन आपी जो भी खाना बनाती हैं और उसमें जो टेस्ट के लिए देसी साइड पे जब आ रहे होते हैं तो उसमें आम का अचार लाजमी होता है। बिल्कुल, मतलब जिस तरह माश की दाल अगर बन रही हो तो अगर ढाबा स्टाइल फ्लेवर देना है तो अचारी का तो वही होता है, बट उसमें आप थोड़ा सा अचार का सरसों का तेल डाल देते हैं। अच्छा, एक सवाल है, अचारों में सरसों का तेल भी होता है, मतलब प्रिजर्वेशन के लिए जो मतलब यूज़ करते तो ये मुझे बताओ कि ये फिर हेल्दी कहाँ से है? सरसों का तेल जो है वो अगर अचार उसमें बना है तो वो आपके लिए मोस्ट हेल्दीएस्ट अचार की फॉर्म है, रादर देन आप उसको स्टोर कर रहे हो अपने विनेगर में या किसी और चीज़ में। सरसों के तेल में वो सबसे ज़्यादा प्रिजर्व्ड होता है। और हमारे घरों में देखा जाए तो जो अचार डलता है, आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा मिट्टी के बर्तनों में, जब बयाम के अंदर, यस, हाँ, मिट्टी के बयाम अब में। वो जो मिट्टी का वो होता है वो न्यूट्रिएंट भी उसमें ऐड हो रहे हैं, और वो इसलिए उसमें डाला जाता है कि फ्रेश एयर जो है वो पास ऑन होती रहती है। और अचार आपकी डाइजेशन को इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। अब जैसे बहुत सारे लोगों को दाल सूट नहीं कर रही होती, उनकी डाइजेशन ख़राब होती है, अगर आपने उसके अंदर थोड़ा सा ये डाला हुआ है, अपना आम का अचार डाला हुआ है, या आप उसके साथ खा रहे हो, तो आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होती। जिस बंदे को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहती है, अगर वो आम का इस्तेमाल रेगुलरली समर्स में करता है तो अपनी कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकता है। और आम का गर्मी में आने का एक मकसद है, वो मकसद ये है कि आम आपकी इम्यूनिटी को, अगर आपकी इम्यूनिटी वैसे 50 पे रहती है और आपने आम खाया है गर्मियों में, तो वो बहुत हद तक बूस्ट हो जाएगी, 100 तक चली जाएगी, 150 तक जाएगी। उसका रीज़न ये है कि जैसे ही मॉनसून आता है पाकिस्तान में, हमारी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाती है। भाई बात ये है कि देखो इम्यूनिटी तो इम्यूनिटी क्योंकि मुतासिर iron भी loss तो होता है ना बहुत ज़्यादा। वो तो होता है, लेकिन ये देखो ना कि खाने पीने में यस, हम लोग चीज़ें जो लेते हैं, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रो, ये प्रॉब्लम्स बहुत हार्ट बढ़ अटैक्स जाती हैं। बहुत ज़्यादा गर्मियों में बढ़ जाते हैं। अब आम क्या करता है, ये आपकी, इसके अंदर विटामिन के बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है, जो कि आपकी आर्टरीज को थोड़ा सा डायलेट कर देता है। अब डायलेट करने का मकसद ये है कि आपकी थोड़ी सी आर्टरीज खुल गई, आपका ब्लड फ्लो आसान हो गया पूरी बॉडी में, हार्ट अटैक के चांसेस ऑलमोस्ट 50% कम हो जाते हैं अगर आप आम का इस्तेमाल करते हैं तो। आपके स्ट्रोक के चांसेस जो हैं वो बहुत हद तक कम अच्छा, हो जाते हैं। केरी का शरबत भी पीते हैं लोग? हाँ जी, बहुत ठंडा, बहुत मज़े का। वही बात है कि ठंडे गरम की लड़ाई में नहीं जाते, लेकिन आम का शरबत अगर आप उसको केरी की फॉर्म में ले रहे हो, उसमें आपने थोड़ा सा लेमन, थोड़ा सा मिंट ऐड किया है, तो आपको कभी भी ये जो कहते हैं ना सनबर्न्स हो जाना, लू लग गई है जिसको हम अक्सर कहते हैं, वो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आम आपको उससे भी प्रोटेक्ट करता है।
हर सीज़न में जो भी फ्रूट आता है, अगर आप सीजनल फ्रूट्स खाते हो तो आपको सीज़न की कोई भी बीमारी नहीं होगी और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं। आम ज़रूर खाएं, प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर खाएं। थैंक यू सो मच ज़ैनब फॉर जॉइनिंग अस एंड गाइडिंग अस, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं आम इसलिए अवॉइड कर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो अनहेल्दी है। यस, देखिए व्यूअर्स, अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई भी चीज़ अनहेल्दी नहीं है। अनहेल्दी वो चीज़ें हैं जिनको हम डॉक्टर और मॉडिफाई करते हैं। सो नेचुरल चीज़ जब खाएंगे, सही तरीके से खाएंगे, बहुत ज़्यादा उसको ऑल्टर किए बगैर, तो आपको उसके फ़ायदे भी होंगे। ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, हम एक्चुअली ना प्रॉपर गारंटी सबसे चाह रहे हैं कि आम खा सकते हो तुसी। तो अब हमें तबीबा मासूमा ज़हरा ज्वाइन करेंगी। अब हम उनसे भी जानेंगे, एक तो कुछ चीज़ें बनानी सिखाएंगी Yes. और उसके साथ साथ वो हमें गाइडेंस भी देंगी आम से रिलेटेड। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मेरी बहुत ही प्यारी और लाडली दोस्त जो बड़े अरसे से मेरे काबू में नहीं आ रही, लेकिन आज इसको हमने दबोच के बैठा लिया है। आप अब इनको देखेंगे कहेंगे इतनी बाइज़्ज़त खातून के बारे में आप इस तरह से गुफ्तगू कर रही है। मेरी बचपन की सहेली है, मैं कुछ नहीं कर सकती व्यूअर्स। वो और बात है कि मैंने बड़े होने से इनकार कर दिया और इसने सोचा कि ये एक मैच्योर यंग लेडी बन जाएंगी। इट्स ओके, चलता है। अस्सलाम वालेकुम मासूमा जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। सो भाई सहेली तो अपनी जगह, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह आयुर्वेदिक एक्सपर्ट है, एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट हैं, TCM स्पेशलिस्ट यानी कि ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में एक्सपर्टीज़ रखती हैं। उसके अलावा हर्बलिस्ट है और हर तरीके से हमें गाइड करती हैं। और स्पेशली मैं एक बात बताऊं व्यूअर्स, एक ज़माने में मुझे, अब फिर भी थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ, उस वक्त तो मुझसे कहा भी नहीं जाता था पब्लिकली, मेरी बेटी नूर के ना बाल सारे गिर गए थे और मैं बहुत परेशान हुई थी कि मैं क्या करूँ। इससे पहले कि कोई और डिस्कवर करता कि उसको मसला क्या हुआ है, फेरेटिन की कमी है, मुझे पहले ही मासूमा ने कहा जुगन इसके निज़ाम हज़म का मसला है, इसकी कोई चीज़ जज़ब नहीं हो रही, ज़रा सिर्फ पल्स पॉइंट्स वगैरह चेक करके उसने मुझे पहले ही कहा कि आयन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करो, इसका आयन अब्जॉर्ब होगा, ये सेट हो जाएगी। और आज आके सारे एलोपैथिक डॉक्टर से घूम घुमा के बात वही हुई। सो बात ये है कि व्यूअर्स, आई हैव इमेंस फेथ एंड बिलीफ इन आयुर्वेदिक रिलीफ डेफिनेटली। तुम और एंड एक्यूपंक्चर। जब मेरी रिस्ट नहीं सीधी हो रही थी, आपने एक्यूपंक्चर किया, आपने मेरा हजामा किया और आपको याद है कि मेरा शोल्डर जो लॉक हुआ था वो खुल गया। तो बात यह है कि व्यूअर्स, अल्टीमेटली जिस चीज़ से आपको शिफा मिलती है और वो चीज़ें जो इस्टेब्लिश्ड है, कम से कम हमें उनकी तरफ तो जाना चाहिए। आम इन सारे अरीनाज में, फ्रॉम हर्बल, आयुर्वेदिक, चाइनीज, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, क्योंकि चाइना में भी आम मिलते हैं, तो आम क्या कहेंगे? आम देखो, आम जैसा कोई, वो कहते हैं ना, बादशाह फल कोई नहीं है। आम फलों का बादशाह कहा जाता है। क्यों? एक तो कोई जायके की वजह से, दूसरे इसकी प्रॉपर्टीज़ बड़ी ज़बरदस्त हैं। इसमें आपको पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम उसका एलिमेंट मिलता है, आपको विटामिन बी मिलता है इसके अंदर, फिर इसके अंदर विटामिन ए है, आँखों के लिए बहुत अच्छा है। सो विटामिन सी है, ये आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छा है। और ख़ाली आम नहीं, आम के पौधे या दरख्त की जड़ से लेके छाल और उसकी गोंद से लेके आम, अम्बी, इन सब के डिफरेंट और बड़ी मज़ेदार फ़ायदे हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। सो हम रिलेटेड टू, हम कहते हैं देखिए, जो बात मैंने अभी पूछी ज़ैनब से, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी। हर वक्त ये बात की जाती है आम बड़ा गर्म होता है। आम गर्म कैसे होता है? मुझे समझ नहीं आती। ये जो तासीरों पे हम चले जाते हैं ना, इसकी गर्म तासीर है, ठंडी तासीर है। देखो ये एग्जिस्ट करती हैं। नहीं, वो एग्जिस्ट तो करती हैं मासूमा, लेकिन लोग 90% चीज़ें छोड़ देते हैं जाने बगैर। भाई हो सकता है किसी चीज़ की तासीर गर्म हो, लेकिन आपको वो नहीं डैमेज करती। बिल्कुल ऐसा ही। देखो ये क्या, मैं आपके टीवी के रेफरेंस से मैं हमेशा बताती हूँ कि बल्कि किसी को मैंने सुना, एक कोई न्यूट्रिशनिस्ट थी और वो कहती थी कि गर्म ठंडा चीज़ कुछ नहीं होती है। ऐसा नहीं है। देखिए, एलोपैथिक मेडिसिन में मैंने पहले भी आपको कहा था व्यूअर्स, एलोपैथी में और एलोपैथिक डॉक्टर्स में गरम ठंडा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता। लेकिन आयुर्वेदिक में तो वाता पिता, बिल्कुल काफा, आपकी बॉडी टाइप्स हैं। और देखो जिस तरह हम मिट्टी के बने हुए हैं, हमारा हर मिट्टी का एलिमेंट हमारे में, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, हर एरिया आज कवर कर रही हूँ आम से रिलेटेड। और मिट्टी के अंदर मौसम भी मौजूद है, हम टेम्परामेंट को महसूस कर सकते हैं, टेम्परेचर को गेज पे ले सकते हैं। सो देयर इज़ एन एविडेंस बेस्ड साइंस। ऑब्वियसली एलोपैथिक उसके ऊपर बिलीव
तकलीफ़ रखती है, लेकिन साथ में इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। और आम की तासीर गर्म होती है, डिपेंड करता है आप आम किस तरह से खा रहे हो। यानी अगर बिल्कुल कच्चा आम खाओगे तो उसकी और तासीर है, अगर वो बहुत पक जाएगा तो उसकी और तासीर तो है। बताए ना अब हम जिस तरह पका हुआ आम जो खाते हैं वो बहुत गर्म तासीर का होता है और उसको फिर आपको दूध के साथ लेना चाहिए। कच्ची लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। अब गर्म ठंडा कब अफेक्ट करेगा और किसको अफेक्ट करेगा? जिसको ऑलरेडी पिंपल्स निकल रहे हैं, एक्नी है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो उसके लिए आम उसको तकलीफ दे सकता है। यार पर देखो ना, फिर आम सीजन में आए और बच्चों देखें, अब ये नहीं कि बच्चियों उसको का बंद कर आम भी दें। रोक तो कितनी ज्यादती है। अब यही बता रही हूँ कि उसको बंद नहीं करना होता, उसको खाना कैसे है। अच्छा। आपने उसको कच्चे दूध के साथ ले लो, कच्ची लस्सी के साथ ले लो, मिल्क शेक बना के पी लो। उसके साथ अगर आप मिल्क शेक बना रहे हो या पी रहे हो तो सारा दिन वो तो चीजें मैंगो ना क्रीम खाओ। भी खा सकते हैं। बिल्कुल ले तो सकते अब हैं, देखिए ना, दही में अगर ले आपने उसको सकते थोड़ा हैं, बैलेंस में लेके आना है तो बैलेंस जिस में तरह- लेके खा लें, दही के साथ खा लें। आप उसको इतना अच्छा बना सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, आपको बैलेंस करना होता है। सो लेट्स सपोज आपने एक दिन आपको आम खाने का दिल कर रहा है तो आम के साथ कम से कम वो चीज़ें ना खाएं जो मज़ीद गर्म करें। कि आपने सुबह उठ के पीनट बटर खा लिया, दोपहर उसके का बाद आपने चॉकलेट आलू भी खा ली, आम आपने आलू और बैंगन खा लिया, फिर आपने आम खा लिया, तो वो तो एक्टिव यार ज़रा वही वाली ज़्यादा बात ना करेगा। कि डायबिटीज वाला बंदा आम खा सकता है, लेकिन बिल्कुल। शर्त ये है कि उसको आम मैनेज करके और खाएं। साथ में 6 और मीठे खाएंगे तो फिर तो बेड़ा गर्क होगा। फिर अब आप मैं बेचारे आपको आम पे बताऊं, नहीं डाल मैंने अभी हर्बल टी बतानी जो है ही डायबिटीज़ का इलाज और वो आम से होती है। यार बनाए। हाँ, आ for जाता sure। कि वो साथ साथ, क्योंकि देखो सबसे बड़ा इशू मुझे ये होता है मासूमा, कि हम लोग ना सारी चीजें रोक देते हैं। हाँ, हर ये चीज नहीं, बंदों की रोक देते रोकना हैं। नहीं होता, इट्स जस्ट कि एसिडिक एल्कलाइन का बैलेंस करना होता है। बिल्कुल सही। आपको खाने पीने में ठंडा गर्म का बैलेंस करना चाहिए और वो आपको एक वैदिक डॉक्टर के पास जाओ, अपनी पल्स दिखाओ, अपनी बॉडी टाइप पता लग जाए। हमारी फील्ड में कहा जाता है इफ़ यू कांट रीड द पेशेंट डोंट ट्रीट द पेशेंट। अगर नहीं पता चल रहा, हाँ जी, हमें मैं जरा कुछ पढ़ना है मरीज को, इक्का दुक्का प्लेटें और ले आओ। उसके बाद जो दूसरी चीज़ क्या कही जाती है कि अगर आप अपना मौसम जानते हो, अगर आप अपने बारे में जानते हो, यू कैन लिव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। अब आपको पता है कि आपकी तासीर जो, अच्छा एक चीज़ मैं बताती अभी हम जाऊँ। क्या बनाने लगे? अभी मैं पहले आपको बताऊंगी कि किस तरह बनाते हैं हर्बल टी। ठीक है, लेकिन अम्बी पड़ी थी तो मुझे था कि मैं पहले ये बता दूं कि इस पे गोंद सी एक उतरती है, ये यहाँ से यहाँ निकल से, रही होती ठीक है, और चिप 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 वो गोंद आपको पता है फटी हुई एड़ियों के लिए अक्सीर का काम करती है। सो अगर एड़ियाँ क्रैक्ड हैं, ख़राब हैं, तो इस गोंद को इस मौसम में आप अपनी एड़ियों पे लगाएं, वो आपकी फटी एड़ियों को बिल्कुल ठीक कर देता है। ये तो मैंने कहा ये चलते चलते एक बताती जाऊँ। Awesome। करना क्या है, आम के पत्ते लेने, ठीक है, 2 ले लीजिए। अच्छा है कि छोटे साइज का पत्ता जी। मैं अभी देचकी भी लेके आई, आप तरीका बताइए। हाँ, आम के अपने पत्ते ले लेने, आम के पत्तों के साथ आपने जो है इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा कूट लीजिए। कूटने के बाद गर्म पानी में डालिए, 2 पत्ते डाल लीजिए, इसके साथ थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा अजवाइन का पाउडर 1 चुटकी, ज़ीरा पाउडर 1 चुटकी, 2 अदद आम ले लें, 2 कप पानी में डालें और इसको इतना बॉईल करें कि वो 1 कप रह जाए। इसको आप इस्तेमाल करेंगे। आम की ये आखिर में ये डंडी ज़रूर उतार दीजिए और उसके बाद इसको हाँ जी जी आम के पत्ते हम यूज आम के पत्ते यूज़ करें। आम के पत्ते ले लेंगे, चॉप इट और हाँ थोड़े से चॉप कर दो। आम के पत्ते लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। कोशिश करें आम के पत्ते नए जो उगते हैं उनको लीजिए। थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, थोड़ी सी 1 चुटकी सौंफ डालेंगे और इसका कहवा बना लेंगे। ये डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए बेहतरीन है। अगर आपको एच पाइलोराई का मसला है, आपको डाइजेशन अच्छी नहीं होती, आपको नौजिया रहता है, इसका इस्तेमाल करें। और दिन में 1 दफ़ा याद रखें, कहवा जब भी इस्तेमाल करें वो शाम के टाइम पे 3 बजे से लेके 7 बजे के बीच में इस्तेमाल करना चाहिए। और ये हमने चूल्हे पे उसको चढ़ा होने दिया के लिए रखा इसके बाद अब आगे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अगेन आम के पत्ते लेने हैं और उसके साथ 4 अदद बेरी के पत्ते लेने हैं। 4 बेरी के पत्ते, 2 आम के पत्ते। रात को इनको अगर गर्म पानी में भिगो दें, ऐसे जग लीजिए, उसमें 2 कप गर्म पानी डाल दिए, आम के पत्ते और बेरी के पत्ते डाल दें। और इसके बाद आम का ये देखिए मैंने छोटा पत्ता लिया है, जितना छोटा पत्ता होगा, जितना ताज़ा पत्ता होगा उतना बेहतर है। इसको आप डाल दोगे, रात को भिगो देंगे। भिगोने के बाद इसको सुबह छान के रेगुलर बेसिस से पीजिए, तो ये आपके लिए ऐसा ही काम करेंगे जिस तरह आप डायबिटिक टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। निहार मुँह इसको आपने लेना है।
याद रखिए अपने डॉक्टर की मेडिसिन बिल्कुल साथ जारी रखिए। कोई भी हम रेमेडी बताते हैं तो उसका कतन मतलब नहीं है कि आप बाकी अजवा मेडिसिन खजूर के बीज की जो बात निकली थी, लोगों ने अपनी इंसुलिन ही लेनी छोड़ दी। वो गलत चीज़ है। देखो हर चीज़ हर फील्ड की एक अपनी डोमेन है। हिकमत की अपनी डोमेन है, एलोपैथिक की अपनी डोमेन है, तो डोमेन से निकल के कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ ये क्या हेल्प करेगा, आप मेडिसिन ले रहे हैं, आप इंसुलिन लगा रहे हैं, लेकिन आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो ये उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पानी डेली पीना, 40 दिन से ज़्यादा ना पीजिए, उसके बाद ब्रेक दीजिए, अपने किसी आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट को एक दफ़ा ज़रूर दिखा दीजिए, इसका इस्तेमाल करें। अच्छा जी, अब आगे हम बना लेते हैं अमचूर। अमचूर होता है अम्बी को करके चूरन बना के आप रख लोगे। 1 टेबल स्पून आमचूर, टीस्पून से शायद कर लेते हैं, टीस्पून से आमचूर ले लिया। थोड़ा सा काला नमक और अजवाइन ये मिक्स करके ये ले लिया। इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दीजिए। अच्छा, मीठा सोडा। ये मेरा इसमें डला हुआ था तो मैंने वो नहीं डाला, यानी ½ टीस्पून मीठा सोडा, 1 टीस्पून आमचूर, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून काला नमक, ये मिक्स करके बना लेंगे और ये आपका मज़ेदार चूरन बन जाएगा। तो बड़े मजे का है। हाँ, इसलिए और मिक्सचर, हाँ मिक्सचर पूरा तैयार हो गया, हम सारे खाएंगे। अब ये क्या कैसे लेना है, खाने से पहले वो बच्चे जिनको भूख नहीं लगती, जिनकी भूख कम है, जिनका वज़न कम है, वो खाने से पहले इसको ½ टीस्पून ले लीजिए। अगर पेट कब्ज़ बहुत रहती है तो इसको रात को सोने से पहले 1 टेबल स्पून को पानी के साथ ले लीजिए। ब्लड प्रेशर के पेशेंट ख्याल करके लें तो काला नमक ज़रा कम डालें। ये आपका पेट साफ़ करता है, ये आपकी डाइजेशन को बेहतर रखता है और भूख बेहतर करता है, और बच्चों में ख़ास तौर पे भूख को बढ़ाता है। फक्की है, हाँ इसको फक्की भी बुलाते हैं। फक्की भी बुलाते हैं। फक्की भी बुलाते हैं। आई रिमेंबर एक ज़माने में मुझे जैसे मेरा ना स्टमक एसिड का बैलेंस ख़राब हो गया था, मुझे इसी तरह ना बोतल में आपने एक बार दिया था कुछ बना के और कहा था ये फक्की है। टेस्ट इसका बिल्कुल वही है। बिल्कुल फक्की बनाई, वो आमचूर से बनेंगे, वो आपके हाजमे को बेहतर करती है। अब ये क्यों फूलों के पत्ते पड़े हुए ये हैं? हर्बल टी है, ये मैंने बना के रखा हुआ है। एक तो टी मैंने आपको वैसे बता दी, ये डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए है, डायूरेटिक है, यूरिन को बेहतर रखती है। ओ ये वो है जो मैंने आपसे ली थी, ये जो मैंने आपसे पैकेट लिए थे। इसमें आम के पत्ते, गुलाब के पत्ते, अजवाइन, जीरा, आम, गुलाब, अजवाइन और जीरा, हम वज़न लेके उसका पाउडर बना लीजिए। 1 टीस्पून 2 कप पानी में डालें और इसको उबाल के आप घर के अंदर अपनी हर्बल डाइजेस्टिव टी बना सकते हैं। अच्छा, दिस इज़ वन ऑफ माय ग्रेट फेवरेट्स। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ व्यूअर्स, जो हर एक बात जो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, हर्बल टीज़ आपके वेट लॉस में हेल्प करते हैं। उस दिन वो मुझे आपका वेट लॉस कर नहीं सकते कि आप खाते पीते पतले हो जाओ। अच्छा, यू वही तो हैव बात है टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। हुआ ये कि मेरी पिछले दिनों ना मेरी एक जाने वाली है, उनकी बहन का मुझे ना ओल्डर लेडी, उनके मैसेजेस आ रहे थे। उन्होंने कहा तुमने एक चाय बताई थी और बताया था कि 6 से 7 किलो हफ्ते में तुम्हारा वज़न कम हो गया। मैंने कहा ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आपका 6 से 7 किलो वज़न कम हो जाए, एक हफ्ते में कम हो। शायद एक महीने में 6 किलो की बात हुई हो या गलती से मुँह से बात निकल गई हो। 6 से 7 किलो आपका मैक्सिमम महीने में कम हो सकता है। हफ्ते में अगर काम हो रहा है तो फिर आपको कोई सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम है और आपको डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए, आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आपने एक चाय बताई थी, वो चाय बताए। मैंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं है किस चाय की बात हो रही है। अब कोई भी कहवा, जिस तरह का ये कहवा आपका वेट लॉस में हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा, लेकिन पराठे और चॉकलेटें और आइसक्रीमें और अभी देखो जो कहवा मैंने पहले बताया जिसके अंदर सिर्फ पत्ते थे, सही है, उसके अंदर वो आजकल जो डायरिया चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, उस कहवे के साथ लीमू के 4 बीज फांक ले तो वो आपकी डायरिया को बहुत जल्दी ठीक करेगा। लेकिन ये डेली बेसिस पे आप ले सकते हो और इसका पाउडर बना के रख लो। ऑब्वियसली सारा साल आपके पास किचन में एक रहेगा। जब भी पेट हाजमा ख़राब है, इनडाइजेशन फील हो रही है, एसिडिटी फील हो रही है, तो इस कहवे का इस्तेमाल करें, ये बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, या एक चलती जुबानी से स्किन की टिप भी कोई दे देना प्लीज, कोई मास्क या कुछ। यू ऑलवेज गिव वेरी सिंपल टिप्स कि मतलब अगर आम पड़ा हुआ है घर में और गल गया है, और उसी आम को एक्नी के लिए बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। यही आपसे चाह रही थी ना, एक्नी के लिए वो आम को अच्छी तरह से पीस लें। या स्किन बहुत ऑयली हो रही है, जो आम आपका ख़राब हो गया है वो एक्नी के लिए अक्सीर का काम करता है, तो उसके साथ एलोवेरा जेल बीच में डालिए, ठीक है। और अगर नीम के पत्ते मिल जाएं तो नीम के पत्ते, एलोवेरा जेल और आम, इसका पेस्ट बनाइए, रात को अपने दानों पे 10 मिनट के लिए लगा लीजिए। उसके बाद अच्छी तरह से साफ़ करके और कोई भी मॉइस्चराइज़र कुछ भी लगा लें।
अल्लाह खैर रखे, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। देखिए ना, मैं लेकिन आपसे- आम एक्नी को इतना जल्दी से ठीक करता है और ख़त्म कर देता है कि कोई हद नहीं है। एलोवेरा और नीम उसके साथ दोनों आपने को जैसे कि मुझे सिखाया हुआ है कि जुगन सबसे पहले कट करके कट उसको करके, छोड़ दो, उसका वो पीला हिस्सा जो है वो निकलने और दो। उसका निकालने का तरीका थोड़ी देर के लिए उसको पानी में डिप कर दें ताकि सारा पीला पानी में डिप कर सकते हैं? हाँ, पानी में डिप कर दें और फिर ऊपर से उतार लीजिए। अब देखिए ना, उसके आपके बाद नॉर्मल इसकी हो गया, जल- क्योंकि बिल्कुल। या दूसरा ऑप्शन इससे फिर आई गेस ज़्यादा होता है, क्योंकि आप कट करके अगर रख देते हो ना तो वो अपना रिलीज बिल्कुल करता रहता है end और पे टॉप करता ऑफ है। काट दे। आप फिर सिर्फ हल्का सा काट दो, इसमें से ये आप देखिए ना, निकाल मैंने लो। जैसे कि ये हिस्सा काट के उतार दिया कि उसके ऊपर आप जो उसके लगा। अंदर से जेल निकाल लो। जेल निकाल के 1 टेबलस्पून अगर जेल है, 1 टेबलस्पून के करीब आम का गूदा ले लो और उसको अच्छी तरह से मैश कर लो। बीच में थोड़े से नीम के पत्ते डालें, उसकी ब्लेंड कर लें अच्छी तरह से और फिर उसकी क्यूब्स बना और के एक मेरा रख लीजिए। टोटका भी मान लें और थोड़ी एक सी चुटकी हल्दी भी डाल दें, बहुत क्योंकि ज़बरदस्त। हल्दी जो आपकी बॉडी को एंटी हील इन्फ्लेमेटरी करती है, है, ये बिल्कुल एक हील चुटकी। करती है, एंटीबायोटिक का काम करेगी। ये डाल के इसको आप क्यूब्स बना के भी रख लो और जब आपको एक्ने निकले सारा साल आप वो निकालो और उसको लगा सकते हो। अब फ्रेश देखिए भी ना, लगा। मैं भी आपकी तरह नहीं, आप आप बहुत तो ज़बरदस्त हकीम, हैं। मैं नीम हकीम, मैं नीम हकीम। So, अच्छा जी। एंड में हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? ब्राउन शुगर भी आपने रखी हुई थी वैसे। जी, ये स्क्रब के तौर पे स्क्रब के लिए रखी थी कि अब ये इसी देखिए में ना, वो गूदा डाल बातें दें। करते करते ये कहवा भी तैयार हो गया व्यूअर्स। एक चीज़ जो अंडरस्टैंड करने वाली है, प्लीज़, कोई भी काम मुश्किल नहीं है, वो उतना मुश्किल है जितना हम बनाते हैं। अगर आपने बिल्कुल स्यापा डालना है कि आए हाय टाइम ही नहीं होता, क्या करें, तो पुत्र फिर कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि वो मैसेज की बात होती है ना, मैं हमेशा कहती हूँ अपने रीजन अपने सीज़न की चीज़ खाओ। आजकल जो सबसे ज़्यादा है वो करेला है, सबसे ज़्यादा आपको खीरा नज़र आएगा, सबसे ज़्यादा आपको आम नज़र आएगा। वो तीनों तो चीज़ें इन जो आपके चीज़ों की- हाजमे को सेट करती हैं, सेट करती हैं। क्योंकि और इस सीजन में पेट बहुत खराब पेट होता है। बहुत ख़राब होता है और पेट ख़राब के लिए मैंने जैसे बताया ये कहवा जो है अक्सीर का काम करता है। आम के पत्ते लीजिए, उसका कहवा बना लीजिए और लीमू के 4 बीज वो फ्लैजिल का काम करते हैं, नेचुरल फ्लैजिल की गोली की तरह काम करते हैं। 4 बीज आपने लिए, उसको फाँक लिया एज ए टेबलेट, ऊपर से कहवा पिया। अब आधे ये एक घंटे के एडल्ट बाद के लिए है, अगर जी, बच्चे को देंगे बच्चे को तो देंगे आप तो- 1 या 2 बीज खिलाएंगे बिल्कुल। डिपेंडिंग ऑन द एज, बट बेहतर ये है कि अगेन मौलिद से पहले रुजू कर बिल्कुल लें। बिल्कुल, क्योंकि डायरिया बच्चों में है तो घर पे टोटके करने की ज़रूरत नहीं है। फौरी तौर पे आप अपने मौलिद से रब्ता कीजिए। लेकिन ब्रेक के बाद मजीद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए किचन में नज़र डालते हैं और देखते हैं क्या स्टेटस है। जी मेरी जान। बिल्कुल, मैंगो डिलाइट भी तैयार है और साथ कोरमा भी तैयार है, रायता सलाद के साथ मैंने सर्व किया है। अच्छा कोमल, मुझे ये तो पता है कि आप बहुत मज़े की रेसिपीज़ बनाते हो, आप चटनियाँ भी अच्छी बनाते हो, लेकिन कभी अचार डाला है? नहीं, अचार नहीं डाला कभी? तो चलो आज हम तुम्हें अचार डालना सिखाएं। हम क्या सिखाएंगे, हमारी बहुत प्यारी सी कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हर्बलिस्ट, ब्यूटिशियन आपा आई हैं हमारे साथ, नैयर ज़िक्रिया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आपा जान। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा आप ही मुझे एक बात बताएं, जी जी। आम के बेनिफिट, आम आपकी नज़र में हाँ बीइंग अ जी। कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हर्बलिस्ट एंड होम एक्सपर्ट, हाँ जी। आप क्या कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल। आम जैसे सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, उन सब के उस मौसम के हिसाब से वही फ़ायदे होते हैं जो उस मौसम की रिक्वायरमेंट होती है हमारी स्किन की या हमारी बॉडी की। इसी तरह से जो आम है, आम में आप देखें रिच विटामिन सी है, विटामिन ए है। विटामिन ए आपको पता है एंटी एजिंग है और विटामिन सी आपको पता है कि कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के साथ साथ आपको डेली बेसिस पे जो है वो उसकी ज़रूरत होती है। तो बस ये है कि एक लिमिट में रह के आम को खाना चाहिए। नो डाउट कि बहुत मज़े का होता है और हम लोग जो है ना वो उसको ज़्यादा जो है वो जब खा लेते हैं, ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो फिर वो गर्मी दाने और चेहरे के ऊपर दाने तो इस तरह के शुरू होते हैं। तो उसके साथ कच्ची लस्सी जो है ना वो लाजमी जो है वो इस्तेमाल करें। अब देखिए ना, कच्ची लस्सी और योगर्ट, अगर आप योगर्ट की बात करें, जैनब ने भी कहा, मासूमा जी ने भी कहा, हाँ आपने जी, भी कहा। जी। बात ये है कि व्यूअर्स हर चीज़ का सही और गलत इस्तेमाल होता है, आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूटिलाइज करें। आए हाँ आपा जी, ज़रा जी। किचन की तरफ बढ़ते हैं और जाके अपनी जो आपने आज की हमें डिशेस सिखानी है या रेसिपीज सिखानी है उनकी तरफ चलते हैं। अभी मुझे सरसों का तेल नज़र आ रहा है। नहीं, आज जो है हम चटनी बनाएंगे, बहुत मज़े की बनती है पराठे के साथ, चावलों के साथ। सुबह नाश्ते में आप अगर इसको खाएं तो ये बहुत जो है ना टेस्टी जो है वो नाश्ता हो जाता है। तो दोपहर में अगर खाने के साथ आप खाते हैं, गर्मियां हैं, चटनी वगैरह अगर आपने सैलड वगैरह बनाया हुआ है उसके साथ ये चटनी है तो ये बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, तो इसकी रेसिपी सिंपल ये है कि हमने कच्चे आम लेके इनको छील लिया, छील के इसको जो है वो हमने कश कर लिया।
कश करके। इसको तो इसमें हाँ डाल जी, दूं बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। इसको आप जो है वो फ्राई पैन के अंदर डालेंगे। फ्राई पैन में डाल के हल्का सा, क्योंकि इसका अपना जो पानी होता है हम उसी के अंदर इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने ऐड करनी है या चीनी ऐड करेंगे या शक्कर ऐड करेंगे। लेकिन इसको जब आप सॉफ्ट करके वो चीज़ ऐड करेंगे इसमें शक्कर या चीनी, तो ये सॉफ्ट रहेगी, नरम होगी। क्योंकि मोस्टली जो है वो मैंने देखा है कि इसके साथ ही अगर आप चीनी डाल देंगे या शक्कर डाल देंगे तो फिर जो है ना इसके जो आम है, जो कच्चापन है वो उसका रह जाता है, यानी कि क्रंच रह जाता है। तो हमने इसको थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट करना है अपने ही पानी के अंदर, अलग से आपने पानी नहीं डालना। या चूल्हे पे इसको सॉफ्ट कर लें, या हल्का सा अगर आप माइक्रोवेव में रखेंगे इसको 1 मिनट के लिए, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे, सैगी से हो जाएंगे। बिल्कुल सही। तो जैसे ही जो है ये सॉफ्ट हो, इसके अंदर जो है वो मैं आपको बता देती हूँ हम क्या क्या डालेंगे। मैं चीनी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं शक्कर का जो है वो यूज़ करूँगी। हम इसके अंदर जो है वो शक्कर डालेंगे। मैं ये पानी निकल आएगा तो मैं डाल हाँ दूंगी। जी, हाँ, कितना? तकरीबन अगर आधा किलो जो है वो आम है, हमने आधा किलो आम लेके उसको कश कर लिया। 2 कटोरी के करीब जो है ये आम है, और 1 कटोरी इसके अंदर हम शक्कर की यानी डालेंगे। कि पूरी डाल? हाँ जी, ये बस पूरी ठीक है। आप जो है वो कटोरी इसकी डाल देंगे। ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जो है वो जाएगी दड़ा मिर्च। अगर आप स्पाइसी पसंद नहीं करते हैं, बच्चे हैं आपके घर के अंदर, तो फिर आप इसमें थोड़ी सी काली मिर्च का इस्तेमाल कितने कर को लें। डालना है आपका? लेकिन दड़ा मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून के करीब जो है वो आप इसके अंदर दड़ा मिर्च जो है वो डालेंगे। और तकरीबन नमक जो है ये भी आप 1/2 टीस्पून के करीब डाल लें, कम होगा तो वो फिर ज़्यादा जो है वो डल जाता है। और थोड़ी सी इसके अंदर जो है वो अजवाइन जाएगी। अब देखें ना, हाजमे के लिए एक हाँ बेहतरीन। जी, कितनी आप? हाँ जी, 1/2 टीस्पून डाल लें। हाफ बस, हाँ जी, ठीक है। ये ज़ीरा भी आप इसके अंदर जो है वो डाल सकती हैं। बस ये वाली चीज़ें डाल के थोड़ा सा आप इसको सॉफ्ट कर मैं लें। इसको भूनना चाह रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा और मजीद हाँ सॉफ्ट हो जी। जाए, क्योंकि आपको चीनी डाल के वरना वो कैरमलाइज होना शुरू हो जाता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हल्की सी जो है वो मिर्च वगैरह जो है वो उसका कच्चापन भी जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम हाँ इसमें जी, वो भी डाल ज़रा सी इसके अंदर जो है वो जो 1/2 टीस्पून काली मिर्च का भी जो है वो ऐड कर दें। ऑसम। तो ये एक बड़े मज़े की केरी की चटनी हो गई। हाँ जी, तो ये आप बना के रखें, ये ख़राब नहीं होती है। ये आपकी 4-5 माह भी आपके फ्रिज में पड़ी हुई है तो ये ख़राब नहीं लेकिन होगी। फ्रिज में और साफ बर्तन में डालनी, साफ किसी शीशे की शीशे बोतल के- हो, जी, साफ जी, किसी शीशे की शीशे बोतल के- में डालेंगे। जी। और उस शीशे की बोतल के अंदर ये देखें कि कोई पानी पूनी ना हो पहले से, एनी हाँ ऑफ दोस जी, थिंग्स, बिल्कुल इसी तरह से ही है। क्योंकि शुगर इसको प्रिजर्व कर देता है। शुगर प्रिजर्व लेकिन गंदा चम्मच डालेंगे या किसी, या होता ना किसी ने खाया हुआ खाने का अपना खा रहे हैं उसी चम्मच से डाल हाँ, दिया। नहीं वो इस चीज़ की बहुत एहतियात रखनी है। गंदे हाथ नहीं लगाने, गीले हाथ नहीं इसमें सरसों भी लगाने। डालना? 1 टेबलस्पून के करीब इसमें हम सिरका डालेंगे, सिरका डालेंगे, ये ना। क्योंकि सिरका भी आपको पता है कि प्रिजर्व करता है। और ये भी हमने एप्पल साइडर विनेगर एप्पल, डाला है, हाँ जी, सेब का ऑर्गेनिक। सिरका। हाँ जी, तो थोड़ा सा सिरका डाल के अब देखिए इसका पानी जो है वो तकरीबन ड्राई हो गया। अब इसके अंदर आप शक्कर डाल दें। चलें। शक्कर डाल लें, चीनी डाल लें, लेकिन शक्कर से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये हमारी चटनी। अच्छा, अब अचार हाँ की जी। तरफ जाएं आप? हाँ जी, अब अचार की तब तरफ। तक ये मैं कुक कर लेती हूँ। हाँ जी, अचार के लिए जो है वो जुगन तेल के अंदर अचार बनता है। आज का जो अचार है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम तेल में नहीं बनाएंगे। अच्छा। इस तरह से जो है वो कच्ची कैरी को लेके हमने छील लिया, इसके छिलके उतार के इसको इस तरह से जो है वो हमने चॉप कर लिया। ठीक है, तो ये तकरीबन 1 किलो के करीब जो है वो आम है चॉप किए हुए, इसको हम जो है वो डाल लेंगे इस तरह से। इसके लिए जुगन प्लास्टिक का बर्तन नहीं लेना, आपने शीशे के बर्तन में ही बनाना है, और शीशे के बर्तन के अंदर ही आपने इसको जो है वो डाल के रखना है। प्लास्टिक का बिल्कुल भी बर्तन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये तकरीबन 1 किलो के करीब जो है वो इस तरह से चॉप किए हुए जो है वो कच्चे आम है। इसके अंदर जो है वो हम डालेंगे 1 प्याली शक्कर की। 1 प्याली इसमें हाँ शक्कर जी, की। हाँ, एक मैं अपनी चटनी चख रही हूँ आप। 1 प्याली हम इसके अंदर शक्कर की डाल लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर जाएगा तेल की जगह जुगन सिरका। ये मीठा अचार बनेगा, खट्टा मीठा सा, बहुत मज़े का जो है वो इसका टेस्ट होता है। सिरका हमने इतना डालना है कि जिसके अंदर जो है वो हमारी जो कैरी है, आम है, वो वो सोक हो जाए। तकरीबन हाँ जी भीग जाए। इसी के अंदर आप चॉप करके जो है वो जुगन डाल सकते हैं। आप इसके अंदर जो प्याज इसके अंदर आप डाल लें, इसके अंदर आप शलजम डाल लें, इसके अंदर आप गाजर डाल लें, इसके अंदर आप देसी लहसुन के जोए डाल लें, सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगी राई। राई, अच्छा। राई क्योंकि खट्टापन देती है, और अचार की आपको पता है जो मसाले हैं
इन मसालों के बगैर जो है वो अचार जो है वो मुकम्मल नहीं होता। तो बेसिकली अच्छा यही कॉम्बिनेशन क्या हम कर सकते हैं ऑयल के साथ? हाँ जी बिल्कुल, अगर ऑयल में बनाना है तो उसका थोड़ा से जो है वो जो रेसिपी डिफरेंट होती है, हमें थोड़े से इसके पानी को, आम के पानी को थोड़ा सा जो है वो निकालना होता है। तो यानी कि उसको धूप में पहले ड्राई धूप करते में हैं? पहले नमक लगा के, हल्दी लगा के थोड़ा सा धूप में ड्राई करते हैं। अच्छा, सौंफ? हाँ जी, 1 टेबलस्पून इसके अंदर जो है वो सौंफ जाएगी। मसाले अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप जो है वो मसाले की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही है, नॉर्मल है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएंगे मेथरे और 1/2 टीस्पून के करीब इसके अंदर जाएगी कलौंजी। 1 टेबलस्पून इसके अंदर जो है वो डालेंगे हम दड़ा मिर्च। अगेन पिसी अगर हुई- मिर्चें नहीं हाँ खाते जी, आपके घर में हाँ तो जी, आप स्किप भी कर स्किप भी कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून के करीब जो है वो जाएगा नमक। नमक कम डालें, आपको कम फील हो रहा हो तो बाद में भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून ही इसके अंदर जाएगी हल्दी। बस इन चीज़ों को आपने मिक्स करके शीशे के मर्तबान में डाल के जुगन इसको जो है वो धूप में रखना है 8 दिन के लिए। अच्छा, शीशे के मर्तबान शीशे के में, ताकि मर्तबान उसको में डायरेक्ट लगे। जी, इसको 8 दिन के लिए आप धूप में रखें। ये जुगन सॉफ्ट हो जाएंगे मैंगो, और ये इतना मज़े का अचार बनेगा कि इसको आप जो है वो चम्मच के साथ भी जो है वो खा सकते हैं। खट्टा मीठा सा जो है वो इसका टेस्ट होगा। अब देखिए ना आप बात करते करते ही लोग कहते हैं ना कि यार चटनियाँ बाजार से ले लेते हैं, हाँ आसान जी, हो जाता है। जी। व्यूअर्स, आपसे बात करते करते चटनी अच्छा ready खासा एक हमने चटनी का अमाउंट, आधे किलो में आप अच्छी खासी एक बॉटल तैयार कर सकते हैं। ये आपकी चटनी तैयार हो ये गई। चटनी तैयार हो गई, और बगैर तेल के ये आपका जो है वो अचार जो है ये रेडी हो गया। भाई एक दफ़ा आपने डाल दिया, देखिए खपाई एक टाइम की होती है। हाँ जी, इसीलिए मेरी बिल्कुल। बेस्ट फ्रेंड है सनम, उसकी अम्मी और उससे पहले उसकी नानो डाला करती थी। अब उसके घर का अचार बहुत ही मज़े का होता है जी। तो वो पता है क्या करती है, वो एक दिन ना इसी चीज़ को डेडिकेट करता है कि आम बनाना है, हाँ जी बिल्कुल, मतलब ठीक कि हो अचार गया। बनाना है। अचार और वो बनाना मतलब अम्बियाँ की, साफ़ की, उनको ड्राई होने के लिए उनको पहले से ड्राई कर लिया, कट करके, उसके बाद फिर उसको इस तरीके से तैयार किया, और फिर वो तो मिट्टी के बयाम में बनाते हैं। हाँ जी, मिट्टी के बयाम में उसको बिल्कुल। धूप में ढक दिया और हाँ मैं उसको जी, छोड़ दिया फिर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। लोग तो आजकल महीना महीना भी छोड़ते मट्टी हैं। के मर्तबान, जी बिल्कुल, उसी में ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि मोस्टली घरों में ना बच्चे अगर अचार खाते हैं ना तो वो छिलका छोड़ देते हैं, उन्हें छिलका पसंद नहीं आता, कड़वा फील होता है। तो ये जो है ये बच्चे भी जो है वो बहुत शौक से खाएंगे। दोपहर के खाने में आपको पता है कि गर्मियों के अंदर अचार वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसके बाद इतने ढेर सारे जुगन इनके छिलके उतरते हैं। आगे देखें बकरा ईद आ रही है, तो आपने जो है वो इनके छिलकों को फेंकना नहीं है, आपने इनको पील करने से पहले अच्छी तरह से धो लेना है, ताकि कोई केमिकल वगैरह अगर लगा हुआ है वो साफ़ हो जाए। तो इनके छिलकों को आपने जो है वो शैडो ड्राई कर लेना है, ये आपका आमचूर बन जाएगा। आगे बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद में आप लोग जो है वो कबाब वगैरह अगर बनाते हैं तो बाज़ार से आमचूर लेके आते हैं, वो इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। बिल्कुल। तो ये आमचूर जो है ये आप अपने कबाब वगैरह में डाल सकते हैं, चटनी में जो है वो डलता है और बहुत फक्की बनती है। ज़बरदस्त, हाँ जी बिल्कुल, हाजमे के लिए इसकी जो है वो फक्कियाँ बनती हैं। इसके बाद वो कहते हैं ना आम के आम गुठलियों के दाम, जुगन इसकी जो गुठलियाँ हैं ना इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसकी अंदर की जो गुठली है जो कच्चे इसका आम की। सॉफ्ट है, हाँ जी, उसको आप जो है वो निकाल के इसको जो है वो आप इस तरह से जो है ना वो ड्राई करके इसका पाउडर बना के रख लें। जैसे वॉमिटिंग वगैरह अगर हो रही है या मोशन आ रहे हैं तो आप जो है वो इसकी 1/2 टीस्पून लेके आप बच्चों को भी दे सकते हैं। 5 साल से बड़े अगर बच्चे हैं बच्चों को दे, वॉमिटिंग को, मोशन को रोकने के लिए इसका ज़बरदस्त जो है वो बेनिफिट है। और प्लस ये बालों को काला करने के लिए जुगन इसकी गुठलियों का पाउडर जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर गुठलियों का पाउडर आपने जो है वो बना के रखा हुआ है, 1 कप अगर ये है, 1 कप आप इसमें सिकाकाई का पाउडर डालें और जो है ये आपका दोनों को मिक्स करके आपके बालों को जो है वो बड़ा एक नेचुरल सा जो है वो ब्राउन टिंट देगा। सो यू सी व्यूअर्स, ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं। छोटा सा एक आइडिया सजेशन ज़रूर देना चाहूँगी, आपको भी तोहफे देने का बड़ा शौक है, एंड यू आर एन आर्टिस्ट ऑल्सो। मैं तो बड़ी खूबसूरत हम माशाल्लाह, मतलब होम डेकोर की चीज़ें तैयार करते हैं, हम आर्टिस्ट भी बहुत बेहतरीन है, पेंटिंग्स बड़ी खूबसूरत करती है। अब हम सबका दिल चाहता है कि हम गिफ्ट्स वगैरह दें। आम की पेटियाँ या आम तो हर कोई भेज ही देता है। कितना मज़ा आए कि एक सिरके के अचार की बोतल, एक इस चटनी की बोतल और एक तेल वाले अचार की बोतल की आप 3 बॉटल्स को अच्छे से डेकोरेट करके, वो बिल्कुल स्टिकर्स भी प्रिंट हो जाते हैं हाँ आजकल जी, आसानी बिल्कुल से। आप ऐसे। किसी भी लगा के। हाँ बोटाई जी, लगा बिल्कुल। के आपने वो 3 जो हैं बॉटल्स किसी के घर एक छोटी सी टोकरी में डाल के भेज दी।
तो व्यूअर्स एक अपनायत भी आ जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए आम तो भेजते ही हैं सारे फैमिलीज हाँ जी, में, बिल्कुल रिश्तेदार ऐसा वगैरह। ही है। अगर ये एक एलिमेंट, जैसे कि मैं हमेशा स्ट्रॉबेरीज के बारे में कहती हूँ कि स्ट्रॉबेरी का जैम बड़ी आसानी से बन जाता है, बहुत ईजी है, बिल्कुल मतलब ऐसे किन्नू ही भी है। उस वक्त सीजन में होते हैं, आप हाँ जी, मार्मलेट आप भी उसका बना बना सकते सकते हैं। हैं, आपने दो तीन वो बनाए और भेज दिए। तो हर सीजन में जिस तरह पहले ऐसे होता था, पिनियाँ अगर घर पे तैयार हो रही हैं तो 4-5 डब्बे सबकी तरफ भेजे गिफ्ट जा रहे जाते हैं, बिल्कुल हैं। इसी अब तो तरह ही है। डेकोर भी इतना आसान हो गया, हाँ जी, रेडीमेड बिल्कुल आपको रेडीमेड जार चीजें में मिलती है। मिलती हैं, बिल्कुल ऐसे ही सो है। किसी के घर जाना है, आपने ये बना के रख ली, आपको कभी ये टेंशन नहीं होगी कि यार किसी के घर जाना है खाली हाथ नहीं जाना। आपने ये 3 चीजें जार उसमें डाली थोड़ी और सी आप लेके मेहनत निकल- है, थोड़ी सी मेहनत है और एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट, एक बड़ा अच्छा मैसेज आता है लेकिन कि उस घर की जो खवातीन है बड़ी सलीकामंद है, बड़ी नहीं, सुघड़ है। आपा ये चीजें एक्चुअली मुझे नहीं मैटर करती और आजकल की जनरेशन में ये चीजें वैसे ही नहीं नहीं मैटर है, करती। ऐसे बट ही द है। फैक्ट नहीं, बट द पॉइंट इज सलीका मर्द औरत दोनों में होना चाहिए। औरतों का डोमेस्टिकेटेड होना ये अब मामलात से बहुत आगे निकल गई है दुनिया। लेकिन कोई भी किसी के घर जाए, हाँ मेरा जी, बेटा भी बिल्कुल। अगर जा रहा है किसी के अपनाइयत घर, है ना। हमजा अगर जा रहा है और वो कह रहा है कि मामा मैंने वो जाना है तो खाली हाथ तो क्या लेके जाऊं, तो केक या पेस्ट्री, तो अगर मैं भी उसको ये बास्केट में डाल के देती हूँ कि पुत्र ये जाके फलां के घर जा रहे हैं, उनकी अम्मी को जाके लेके दे देना, मेरी जाए, अम्मी ने भेजा है। बिल्कुल। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। और आज भी बाय द वे गांव देहात और जी, यही मोहल्लों चीज में, है, यही तोहफे आते हैं, अंदरून बिल्कुल शहर में ऐसे ही है, किसी ऐसे एक ही बंदे के है। घर पाए बने, हर हाँ किसी जी, के घर सबके थोड़े थोड़े घर पाए का जाते हैं। हिस्सा जाता है। बिल्कुल अचार है ऐसे तो ही मतलब बड़े बड़े मर्तबान में डलना, डल रहा है। सबके बिल्कुल घरों ऐसे में सबके घरों डिवाइड में होना। जाता है, भाई बिल्कुल लोग ऐसे ही है। ऐसे भी रिलेशनशिप्स होते हैं कि अपना मर्तबान ले आते हैं कि मेरा खाली हो गया फिर इसको भर दे। मैं हाँ तो जी, करती हूँ बिल्कुल ऐसे ही है, बेस्ट बिल्कुल फ्रेंड। ऐसे आए ही आपा बैठते, थैंक यू सो मच मेरी जान फॉर योर हेल्प। बट वही वाली बात है ना कि आपा जान हर चीज जो है वो अपने तरीके से अपने हिसाब से अच्छी लगती है। हाँ जी, और बिल्कुल हम इसी अगर अपनी इन जनरेशन्स को, यंगर जनरेशन्स को वापस लाना चाहते हैं इस चीज की तरफ, जी, घर की खवातीन से के हट के भी, क्योंकि देखिए ना हाँ जी। अब ये एक ऐसी एक्टिविटी है ये आप अपने बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी हम तरह हमेशा ही है। कहते हैं कि हाँ लड़कों को जी, खाना बनाना आता नहीं है, हाँ जी, सिखाता कौन है? बिल्कुल माँ बाप सिखाते हैं ना। माँ बाप बिल्कुल ऐसे ही है। जिनके ये घरों में मर्द अल्हम्दुलिल्लाह, खाना, हाँ जिस तरह जी, होता है ना कि अब्बू जी हलीम बड़ी अच्छी बनाते हैं हाँ नहारी, जी, हाँ जी। उनके बेटे को यकीनन आती होगी हाँ बनानी जी, हलीम और बिल्कुल आती नहारी, है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बिल्कुल बच्चे ऐसे ही अपने है। पेरेंट्स से इंस्पायर होते हैं। बिल्कुल ऐसी है जुगन, मैंने अपने घर की रूटीन ऐसे रखी अब है देखिए कि- आपके husband हाँ equally जी, हिस्सा लेते हैं हर चीज़ बिल्कुल में। ऐसे ही है। मैंने उनको देखा है। मेड को ना आटा गूंदने की इजाजत है ना रोटी बनाने की इजाजत है। अगर हम लोग घर में नहीं है, बाप बेटा है, बेटे ने बाप को बना के देनी है, मेड को अलाउ नहीं है कि वो चाय का कप या पानी का गिलास जो है वो दे। वो बच्चों की ड्यूटी है कि वो अपने पेरेंट्स को दें। तो आपा तरबियत तो फिर हाँ यही जी, होती है ना, बिल्कुल। और यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे जाके बड़े प्रॉब्लम से आपको बचाती हैं। बचाती हैं, बिल्कुल इसी तरह अब से है। हमजा को मैंने उस दिन कहा, मैंने कहा बेटे अगर यूनिवर्सिटी जाना है इंशाल्लाह अगस्त में, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह। और बाहर अगर जाना है पढ़ने के लिए, हाँ क्योंकि जी। दाखिले तो उसके हो गए, अब देखना है जी। कि वो कहाँ सेलेक्ट करता है, तो उससे जितने भी इन जाना है। चीज़ों को मैनेज बिल्कुल। मैंने कहा हांडियाँ तो बनानी सीख लो, जी। तो मुझे इस तरह करके देख रहे कहता है मामा बेकिंग आपने बचपन में सिखा दी थी, स्टेक स्टू किए मैं बना लेता हूँ। मैंने कहा पुत्र हाँ जी, आलू कीमा, आलू गोश्त, हाँ दाल, दिल करता है चावल, कुछ different रोटी, खाने को ये सब। 4-5 हाँ जी। चीजें सीख ले जाने से पहले। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। इस वीकेंड से शुरू कर रहे हैं सीखना माशाल्लाह घर से, पे। बहुत जबरदस्त, बहुत क्योंकि अच्छी आपा बात है। देखिए वहां पे जाके हर हाँ बार जी। बाहर से ऑर्डर करना, चीजें हाँ करना जी, मुश्किल हो जाता है। मुश्किल होता है, बिल्कुल इसी तरह ही। और बहुत अच्छी बात आपकी जुगन लगी कि सिर्फ बेटियां नहीं बेटे भी, तो माशाल्लाह से जो है वो बेटे की भी मैंने ऐसी ग्रूमिंग की हुई है। मैं उसका इसीलिए ये बेबी बात है, को, क्योंकि मैं देखिए जी बेबी है, वो साथ अपनी बेगम के जो है वो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है और आपा- हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि वो इतना केयरिंग है अपने बच्चे की और अपनी बीवी की। वो करता था, उसकी तरबियत हुई थी, वो माँ की करता था, बाप की करता था, आगे अब अपनी फैमिली की भी। कि आपा देखिए ये ना हो ना कि आगे जाके आप मतलब 10-12 साल के बाद मुझे हाँ किसी का जी। फ़ोन, मुझे किसी बच्ची का फ़ोन आए कि आपने तो अम्मा सिखाया ही नहीं हमजा को हाँ कुछ। जी, जी तो बिल्कुल, बात ये है कि देखिए आई डोंट वांट टू हियर दैट। बिल्कुल मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा किसी और की ज़िंदगी में तकलीफ का बायस बने। बाइस बने, बिल्कुल। और अगर मैंने किसी टफ टाइम को पहले गुजारा, अब देखिए मेरा ससुराल इतना लविंग है। हाँ जी, जब मेरी फैसल से शादी हुई, एक मुझे घबराहट थी कि पता नहीं आगे से कैसे लोग होंगे, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन रख रखाव, मोहब्बत, प्यार, खुलूस मैंने उधर देखा। अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुझे इतनी अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, मेरे बच्चे भी मेरे ससुराल से प्यार करते हैं। Definitely, देखिए हाँ जी। जहाँ आपको इज्जत मिलती है, प्यार मिलता है, वहाँ पे बच्चे आप वहीं पे, बिल्कुल वहीं पे दिल लगता है, वहीं पे अच्छा लगता है। सो आपा वही चीज़ है ना, आपने उस स्टेज पे अपने बेटे की ये ग्रूमिंग की जब ये सारी बातें नहीं हो रही थी, नहीं हो रही थी, कि बिल्कुल लड़के ऐसे और ही। आज और हाँ जी, बराबरी और ये और वो, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। बट ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। हाँ जी, हाँ जी, आपका अल्हम्दुलिल्लाह। पैगाम क्या है?
आज हाँ का? जी बिल्कुल जुगन, मैम आप मैंगो का भी और जिंदगी का भी। हाँ हाँ जी, नहीं माशाल्लाह से जुगन, आपकी बातें सुन के ना, आपकी बातों में ना मैं खो जाती हूँ। आप क्योंकि माशाल्लाह से जिस तरह से अपने घर को, अपने सारे सिस्टम को, बच्चों को लेके चल रही हैं, तो मैं कहती हूँ कि हमारी आने वाला जो टाइम है, जो आने वाला टफ जो है वो टाइम चल रहा है, बच्चे इतने के ज़्यादा बिजी हो गए हुए हैं अब सोशल लाइफ के अंदर, कंप्यूटर और ये चीज़ें, तो हमें उन्हें खींच के दोबारा जो है वो इन चीज़ों की तरफ लेके आना है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जो उनकी आगे जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आसानियाँ पैदा करेगी। वहाँ पे वो चीज़ें ठीक है, एजुकेशन है, बाकी सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन ये चीज़ें भी, चाहे बेटियाँ हैं चाहे बेटे हैं, तो अगर हम इन चीज़ों को मैनेज अपने बच्चों को करना सिखा देते हैं, पास खड़े हैं, अब मैं करेले बना रही हूँ, बेटियों को साथ इन्वॉल्व करती हूँ, बेटे करो इसको इस तरह से भरना है, चलो खड़े हो, ये मसाला बनाओ, इस तरह से करो, उनकी खुद ब खुद इंटरेस्ट इन्वॉल्व होती है। हम लोगों का पता है क्या होता है, नहीं अगले घर में जाके करना तो है, छोड़ो पढ़ रही है, सो रही है, नहीं कल को भी तो उन्होंने करना है ना, कल को भी तो ये उनके लाइफ लिए स्किल्स परेशानी। हैं। जी अब मैं एक बात क्लियर कर दूं व्यूअर्स, जहाँ पे आई एम वेरी प्रो दिस मेंटालिटी के बच्चियां बच्चे बराबरी, ये वो दोनों को ही हाँ। खाना पीना, कपड़े धोने, अपना बिस्तरा बनाना, बेसिक जी। सफाई आनी चाहिए। बिल्कुल ये एक इंसान होने के नाते आपकी बेसिक लाइफ स्किल्स है। बिल्कुल। तो इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा हमें। पहले ये होता था कि सिर्फ घर के कामों पे बच्चियों को लगा देते थे, हाँ पढ़ाते नहीं थे। अब पढ़ा रहे हैं तो कोई और चीज़ नहीं सिखा रहे। ओ भाई, बेटे बेटी दोनों को ये सारी चीज़ें सिखाएं ताकि आगे जाके मुआशरे पे और किसी और बच्ची या बच्चे के सर पे एक अजाब ना बिल्कुल, पड़े। चाहे डॉक्टर है बेटी, चाहे इंजीनियर है, चाहे कैप्टन है, चाहे पायलट है, उसने बच्चे पैदा करने हैं, उसने वो घर को मैनेज करना है, तो वो सारा कुछ आता होगा तो बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करना। बिल्कुल सही, बट एट द सेम टाइम लाइक वी कीप सेइंग, लड़का लड़की दोनों ये लाइफ स्किल सीखेंगे तो हाँ आगे जाके ज़िंदगी में कामयाब होंगे। एंड आजकल तो खैर आपको पता है कि पेरेंटल लीव और ये वो सारी चीज़ें होती हैं, तो बेबी अगर हो भी तो लड़का लड़की दोनों को टाइम ऑफ मिल जाता है। सो उस दौरान जो एक बॉन्डिंग का टाइम होता है, उस वक्त सबसे ज़्यादा बर्डन फील होता है कि यार कुछ बना दो, कुछ खा लो, कुछ कर लो, ये वो। अगर दोनों वेल इक्विप्ड होंगे तो ज़िंदगी जीनी भी आसान हो जाएगी। सो यहाँ पे हम आज के शो को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच आपा। आज मैंगो हो गया। हमने कोशिश की कि डिटेल में आपको एक तो ये एक्सप्लेन कर दे कि आम खाएं, ज़रूर खाएं, मुनासिब मिक़दार में खाएं। डायबिटिक हैं तो अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड नहीं है तो तब इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने मौलिद से एक दफ़ा रुजू करें। जो भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी एलोपैथिक जो इलाज है उनको छोड़ दें। हमें दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। आपा थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।